एवरीवन, वेलकम बैक तजमीन होम ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। हम लोग भी सभी बेहतर हैं। तो आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वीडियो, जिसमें कि ना मैंने अपना रूटीन जो है वो शेयर किया है आप लोग के साथ। और देख ही सकते हैं आप लोग के कितनी ठंडी है। जो विंडो है ना, विंडो पे इतनी मतलब कोहरा रात में पड़ा है, तो एकदम से बर्फ़ सी ओस सी जम गई है विंडो पे। तो बस मैं यहाँ पे ना ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद लग गई थी अपने घर के काम में। तो यहाँ पे ना बिस्तर वगैरह सारा रख दिया था। ब्रेकफास्ट वगैरह हम सभी लोगों ने कर लिया था, मैंने, बच्चों ने, हस्बैंड ने। और उसके बाद ही फिर मैं यहाँ पे अपनी डस्टिंग में लग गई थी, क्योंकि 1 से 2 दिन का गैप हो जाता है विंटर्स में। समर्स में तो मैं डेली ही करती हूँ, बट विंटर्स इतनी चल रही है, मतलब इतनी ठंडी बढ़ रही है कि हद से ज़्यादा। तो बस यहाँ पे ना मैं 1 से 2 दिन का गैप कर देती हूँ और उसके बाद फिर मैं अपनी डस्टिंग करती हूँ। तो बस आज ना मेरा सबसे पहला जो काम था वो डस्टिंग का था, क्योंकि ऑलरेडी 2 दिन का गैप हो चुका था, तो मुझे डस्टिंग करनी थी आज। तो बस यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग की है अपनी सबसे पहले डस्टिंग से। यहाँ पे ना मेरी जो स्लिप है, इसको और टीवी कैबिनेट से मैंने स्टार्टिंग की थी डस्टिंग की। तो बस यहाँ पे हमारे जो भी सस्ते महंगे छोटे बड़े जैसे भी हमारे डेकोरेटिव आइटम्स होते हैं, तो हम ना उन्हें घर में सजा के तो रखते हैं, बट अगर उन्हें टाइम टू टाइम क्लीन नहीं करेंगे तो उन पे ना एक डस्ट की परत जम जाती है, जो कि फिर वो डेकोरेटिव आइटम्स भी गंदे और बेकार लगने लगते हैं। यानी कि ऐसा लगता है जैसे ना घर में एक कचरा टाइप इकट्ठा हो गया है। तो बस मेरी आदत है घर को डेकोर रखने की, और डेकोर करके यानी कि जितना भी मुझसे होता है उससे ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश करती हूँ कि अपने छोटे से ही घर को अच्छे से सजा के रखूँ। तो बस यहाँ पे जो भी मेरे पास डेकोरेटिव आइटम्स हैं उन्हें मैं टाइम टू टाइम क्लीन करती रहती हूँ, और इनकी जगह जो होती है वो ना चेंज करती रहती हूँ। कभी कहीं लगा दिया, कभी कहीं लगा दिया, तो इससे ना एक नया लुक आ जाता है और अच्छा भी लगता है। तो बस यहाँ पे मेरा जो टीवी कैबिनेट है वो तो लगभग क्लीन हो ही गया है। तो इसके बाद फिर जो नेक्स्ट है ना, तो वो मैं क्लीनिंग की अपनी प्रोसेस स्टार्ट करूँगी। तो आप लोगों को ना मेरी आवाज़ से भी महसूस हो रहा होगा कि ना सर्दी लग रही है, और वाकई में घर का काम वगैरह करने के बाद जब मैं वीडियो को एडिट करने बैठी थी तो इतनी ठंड लग रही थी हद से ज़्यादा। और मतलब आवाज़ भी मेरी कुछ ऐसी ही निकल रही है जैसे कि ना काफ़ी सारी सर्दी लग रखी हो मुझे। तो बस ये देखें, टीवी कैबिनेट वगैरह मेरा अच्छे से डस्टिंग मैंने कर दी है। फिर यहाँ पे जो भी मेरे हैंगिंग डेकोर आइटम्स होते हैं ना, जैसे कि ये लैंप है, तो बस इसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी, अपनी स्लिप वगैरह। तो अगर हम लोग ना डेली, तो ज़ाहिर है कि एक बार में हम अपने घर को एकदम से क्लीन या फिर डस्ट फ्री नहीं कर सकते हैं। हमें हर दिन थोड़े थोड़े एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, तब कहीं जाके हमारा घर एकदम नीट एंड क्लीन रहता है। और उसी के साथ ही ना हमें एक रूटीन भी फॉलो करना पड़ता है, जो कि हमें डेली ही अपने यानी कि 10 से 15 मिनट क्लीनिंग को देने पड़ते हैं। तो इससे ना हमारा घर कभी भी डस्ट भरा नहीं होगा। तो ऐसा होता है कि ना एक बार में हमने क्लीनिंग कर ली तो उसके बाद फिर हम ही लोग बीमार पड़ जाते हैं या फिर दर्द वगैरह होने लगता है। और अगर कर भी लेते हैं ना तो फिर हफ्तों या 15 दिन तक, महीने भर तक हम उस चीज़ को दोबारा पलट के नहीं देखते, तो फिर बात तो वही की वही आ गई ना। तो इसलिए ना हमें डेली ही इस क्लीनिंग के लिए एक रूटीन बनाना पड़ता है, जिससे कि ना हमारी कोई भी चीज़ हो वो ना ख़राब ना हो और एकदम से डस्ट फ्री हमारा घर रहे। तो बस जिस तरह आप लोग देख रहे हैं कि बच्चे दोनों खेल रहे हैं बेड पे, और बस यहाँ ना फिर मैं अपनी झाड़ू वगैरह निकाल लूँगी, क्योंकि ना जिस दिन मुझे डस्टिंग करनी होती है उस दिन मैं डस्टिंग पहले करती हूँ और झाड़ू फिर मैं बाद में निकालती हूँ। क्योंकि डस्टिंग वगैरह करने में धूल मिट्टी आके फिर से लग जाती है, यानी कि फर्श पे। तो मैं ना पहले ही डस्टिंग कर लेती हूँ और उसके बाद फिर जो भी झाड़ू वगैरह होती है तो वो निकाल लेती हूँ। तो अंदर की ना मेरी बहुत ही अच्छे से एकदम डस्टिंग हो चुकी थी, और अब बारी आती है बाहर की। तो बाहर का मेरा जो एंट्रेंस एरिया है ना, तो उसको भी मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा अपना डेकोर रखने की। तो बस यहाँ पे ना हल्के फुल्के मेरे डेकोरेटिव आइटम्स हैं, तो बस इनको भी मैं यहाँ पे अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और ये जो फर्नीचर है ना, तो इस पे भी मैं एक वाइप्स लगा दूँगी, यानी कि। और ये ना मेरे पास एक माइक्रो फाइबर जो क्लॉथ है, यानी कि टॉवल है छोटी सी, इससे ना डस्टिंग बहुत ही बढ़िया होती है। तो मैं ज़्यादातर किचन में भी एक अलग कपड़ा माइक्रो फाइबर का ही यूज़ करती हूँ, और इस तरह से डस्टिंग वगैरह के लिए
भी एक कपड़ा यानी कि क्लॉथ एक अच्छे से यूज़ कर लेती हूँ। तो ये ना डस्टिंग बहुत ही बढ़िया तरीके से करता है और इधर उधर इसकी जो धूल वगैरह होती है वो सारा ये कपड़ा खुद अपने में ले लेता है, इधर उधर नहीं जाने देता। तो बस ये देखें, मेरी जो क्लीनिंग हुई थी, जब तक डस्टिंग वगैरह हुई है और पोछा वगैरह किया है, तो उतनी ही देर में मेरा खाना बन के तैयार हो चुका था। तो लंच में ना आज मैंने बनाया है आलू गोश्त और साथ में बना ली थी इसके चपाती यानी कि रोटियां। तो किचन का यानी कि इतने टाइम में ही मेरा किचन का काम भी मैंने जो है वो सब्ज़ी को बनने के लिए रख दिया था और इसी के साथ ही अपनी जो डस्टिंग वगैरह थी बीच बीच में वो मैं करती रही थी। तो बस इस तरह से ना हमें अपने साथ यानी कि पैरेलल वर्किंग करनी चाहिए। एक साथ ही ना हमें 2 से 3 काम करते रहना चाहिए, जिससे कि ना काम भी काफ़ी जल्दी फ्री हो जाते हैं हम लोग काम से और हमें पता भी नहीं चलता। और विंटर्स में तो इतने छोटे छोटे दिन हैं कि बस पूछे ही ना आप लोग। तो यहाँ पे ना ये मैं अपने खाने वगैरह बनाने से फ्री हो गई थी। बर्तन वगैरह मैंने अपने सारे वॉश करके रख दिए थे और जब मैं खाना बनाने खड़ी हुई थी ना यानी कि रोटियां वगैरह बनाने, तो तभी ही ना मैंने अपनी वॉशिंग मशीन लगा दी थी। तो ये बस मेरे सारे कपड़े वगैरह भी धुल के निकल आए हैं और मैं सारे कपड़ों का पानी निकाल दूंगी हाथ से, क्योंकि ना विंटर के मोटे मोटे कपड़े होते हैं, वूलन के होते हैं और गर्म इनर्स वगैरह होती हैं। तो ना मुझे मशीन से पानी निकालने में कुछ अच्छा नहीं लगता है, तो मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादातर कि सारे कपड़ों का पानी ना अपने हाथ से ही निकालूं। तो जिससे कि ना मुझे भी खुद अच्छा लगता है कि हाँ भाई, मैंने 3 से 4 मरतबा कपड़ों का पानी निकाला है, तो कपड़े एकदम ही मतलब साफ़ क्लीन हैं। तो बस यहाँ पे सारे कपड़ों का मैंने ना पानी निकाल लिया है और जब तक कपड़ों यानी कि मैं विंटर्स में ना 2 से 3 बार कपड़ों को सूखने के लिए रखती हूँ, यानी कि बार बार 2 या 3 दफ़ा मशीन को चला देती हूँ, जिससे कि ना कपड़े अच्छे से सूख जाएं। तो बस कपड़े जब तक अच्छे से सूखेंगे, तो बस उसी बीच में मैं यहाँ पे जो फ्रीज़ का मेरा एरिया रह गया था, तो बस मैं यहाँ पे इसकी भी डस्टिंग कर लूँगी अच्छे से। फ्रिज के ऊपर जो भी मेरे आइटम्स वगैरह हैं, बोतल्स वगैरह हैं, कांच की गिलास की बोतल हैं, तो उनको भी मैं साफ़ कर दूँगी, क्योंकि अभी ना ये फ्रीज़ में तो मैं नहीं रख रही, क्योंकि इस वक्त ना ठंडे पानी की तो बिल्कुल ज़रूरत है ही नहीं और वैसे ही पानी इतना ठंडा हो रहा है कि उसको ही थोड़ा नॉर्मल करके पीना पड़ता है। तो बस यहाँ पे जो भी बोतल्स वगैरह ग्लास की, तो बस मैं उन्हें क्लीन करके बास्केट में रख देती हूँ फ्रीज़ के ऊपर ही। और जब समर्स होती हैं तब तो फिर मैं फ्रीज़ में ही रखती हूँ। तो बस यहाँ पे जो भी डेकोरेटिव आइटम्स वगैरह था, सिरेमिक का पॉट है और बोतल्स वगैरह हैं, तो वो सारी चीज़ें ना मैंने हटा के एकदम से क्लीन कर दी हैं और साथ में ना फ्रिज को भी अच्छे से क्लीन कर दिया है। तो घर हमारा ना जब एकदम क्लीन होता है और जब हम अपने घर को क्लीन कर लेते हैं यानी कि डस्ट फ्री कर लेते हैं, तो यकीन माने हमें ख़ुद को ही अपना घर निहारने में बड़ा अच्छा लगता है और हम बार बार देख के उस चीज़ को काफ़ी खुश भी होते हैं कि हाँ भाई, ये मतलब हमने क्लीनिंग की है और हमारा घर ना कितना अच्छा लग रहा है, एकदम से डस्ट फ्री हो रखा है। तो बस उतने टाइम में मेरा फ्रिज भी अच्छे से क्लीन हो गया और कपड़े भी मेरे 2 से 3 दफ़ा सूख चुके थे। तो बस मैं यहाँ पे कपड़ों को अंदर ही फैला दूँगी। तो ना कोहरा वगैरह और पूरे दिन बादल रहते हैं, तो बस क्या करें, कपड़ों को ना अंदर ही सुखाना पड़ रहा है। मौसम ना बहुत ही ज़्यादा बेकार चल रहा है और पूरा पूरा दिन हो जाता है कोहरा बादल, और कोहरे के साथ ना थोड़ी थोड़ी फुहारें होती रहती हैं। तो कपड़े जितने बाहर डाल के सूख नहीं पाएंगे, उससे ज़्यादा कपड़े गीले हो जाएंगे। तो बस इसी तरह से ना मतलब काम चलाया जा रहा है विंटर्स में। तो बहुत ही ज़्यादा, सबसे ज़्यादा दिक्कत कपड़ों की हो गई है कि बस कपड़े अंदर ही डालने पड़ रहे हैं, सूख भी नहीं पा रहे हैं और ख़ास करके ना बच्चों को लेके बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। बस फिर यहाँ पे ना मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका था और उस सारे काम के बाद फिर मैंने यहाँ पे ना एक क्रीम बनाई थी विंटर्स के लिए, जो कि जैसे कि हमारे हाथ ना विंटर्स में आप लोग देखते हैं कि ख़ास करके हम हाउस वाइफ्स के जो हाथ होते हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि ठंडे ठंडे पानी में भाई काम करना पड़ रहा है, घर की क्लीनिंग वगैरह करनी पड़ रही है, तो स्किन ना एकदम बेकार हो जाती है, रूखी रूखी सी। तो बस यहाँ पे मैंने उसी के लिए एक क्रीम बनाई है DIY। आप लोग यूज़ करें और यकीन माने आपको एक रात में ही 100% इसके रिज़ल्ट दिखेंगे। और मुझे ये क्रीम बहुत ही अच्छी लगती है। मैं लगभग 3 साल लगभग मुझे हो गई हैं इस क्रीम को यूज़ करते हुए, और ख़ास करके मैं इस क्रीम को ना विंटर्स में ज़रूर बनाती हूँ। तो इसके लिए ना हमें सिर्फ 4 चीज़ें चाहिए। तो जैसे कि ना ऑलिव ऑयल हुआ, एलोवेरा जेल है, वैसलीन और साथ में ग्लिसरीन। तो बस बहुत ही सिंपल इसका फंडा है, आपको ज़्यादा कुछ झंझटबाजी नहीं करनी है।
चारों चीज़ें ही आपको बिल्कुल सेम क्वांटिटी में लेनी है। आप चम्मच से इसको कर सकते हैं, जैसे कि एक एक चम्मच, दो दो चम्मच, यानी कि सारी चीज़ें आपको इक्वल क्वांटिटी में लेनी है। और सारी चीज़ों को ना एक साथ रख लीजिए और बस अच्छे से आपको उसको फेंटना है। और फेंटने के बाद बस आप इस तरह से नाइट में ख़ास करके सारा काम करने के बाद जब आप बिस्तर में जा रहे हैं ना, तब इस क्रीम को लगा लें अपने फेस पे, हाथों पे, पैरों पे। और यकीन माने आपको 1 नाइट में ही इसके इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट दिखेंगे 100%। बहुत ही बढ़िया ये क्रीम है। और ये देखें, ये मौसम ना शाम के 4 साढ़े 4 बजे का है, आप लोग देख ही सकते हैं। इस टाइम ना मैं सारे काम से फ्री हो गई थी और बस सामने चची ने जला रखी थी आग, तो बस मैं और दोनों बच्चे ही हम लोग यहाँ उठ के आ गए। और विंटर्स चल रही हैं तो आप लोग को तो पता है कि बस गर्मी कहीं भी मिलनी चाहिए, वहीं सारे लोग भागते हैं। तो बस यहाँ पे हम सभी लोग ना आग जला के बैठ गए थे, काम से तो सारे लोग ही फ्री थे। तो आग जला के यहाँ पे बैठ गए, सारे लोगों ने मतलब गपशप मारी, बातें करी और हाथ तापे अच्छे से। तो मतलब घंटा आधा घंटा बस यहाँ इसी तरह से बैठे रहे थे। तो बहुत ही बढ़िया लगा। और इतनी सर्दी है, आप लोगों ने मौसम देख के तो अंदाज़ा लगा ही लिया होगा। बिस्तर से निकलने का मन नहीं होता है बिल्कुल भी, बट काम तो करना पड़ेगा घर का, क्योंकि बच्चे वगैरह हैं भाई, हमें ही उन्हें देखना है। तो बस इस तरह से ना ये मेरा शाम तक का रूटीन था। और जो भी मैंने किया वो आप लोग के साथ शेयर किया है। तो बस यहीं पर मैं अपने ब्लॉग की एंडिंग करती हूँ। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं ज़रूर कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा, और बताइएगा कि आप लोग के यहाँ कैसी सर्दी पड़ रही है। तो मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ। बाय बाय।